बात मोदी सरकार के 6 मेगा प्रोजेक्ट्स और एविएशन रेस्क्यू प्लान की। देश की अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, एविएशन और पर्यावरण से जुड़े कई बड़े फैसलों पर मोदी सरकार ने एक साथ मुहर लगा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास योजनाओं को मंजूरी दी गई। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और ईंधन संकट के बीच में मोदी सरकार ने देश के एविएशन सेक्टर को बड़ी राहत दी है। यानी सबसे बड़ा फैसला एविएशन सेक्टर में राहत लेकर आया है। वहीं दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण कम करने के लिए पुराने ट्रक और बसों को बदलने की योजना को भी मंजूरी दी गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को लेकर भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। साथ ही समझते हैं कि आखिर मोदी कैबिनेट के इन फैसलों का असर आपकी जेब, देश की अर्थव्यवस्था और रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे पड़ने वाला है। अब आपको थोड़ा डिटेल में केंद्रीय कैबिनेट में लिए गए फैसलों के बारे में बताते हैं कौन कौन से आज फैसले लिए गए। केंद्रीय कैबिनेट ने 39,290 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दी। 10,000 करोड़ का एटीएफ प्राइस फंड होगा और एटीएफ की वैश्विक कीमतों में बढ़ोतरी के चलते फंड बनाने की घोषणा की गई। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण कम करने के लिए अहम फैसले। क्षेत्र में पुराने वाहनों को रिप्लेस करने के लिए योजना को मंजूरी दी गई है। 16,000 बसों और 2 लाख ट्रकों को बदला जाएगा। ओडिशा तटवर्ती राजमार्ग रामेश्वर, कोणार्क, पारादीप को मंजूरी। बिहार, तेलंगाना और एमपी में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को मंजूरी। दुनिया इस वक्त पश्चिम एशिया के तनाव और ईरान अमेरिका के बीच में बढ़ते युद्ध के हालातों को देख रही है, लेकिन इसका सीधा असर आपकी और हमारी जेब पर पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। ऐसे में मोदी सरकार ने भारतीय एविएशन सेक्टर को बचाने के लिए 10,000 करोड़ के एटीएफ प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड को मंजूरी दी है। इस फंड के जरिए सरकारी तेल कंपनियों को ब्याज मुक्त एडवांस दिया जाएगा ताकि एयरलाइंस कंपनियों को एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी कि एटीएफ स्थिर कीमतों पर मिल सके। सरकार का दावा है कि इस फैसले से देश के एविएशन सेक्टर से जुड़ी करीब 77 लाख नौकरियों को सुरक्षा मिलेगी। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में बहुत बड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला फैसला है आज की जो वेस्ट एशिया क्राइसिस के कारण जो एटीएफ एविएशन टरबाइन फ्यूल उसका जो प्राइस बढ़ा है और उसका जो इम्पैक्ट आ रहा है एविएशन सेक्टर पे, उसको मिटिगेट करने के लिए 10,000 करोड़ रुपीस का एक एटीएफ प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड क्रिएट किया गया। दूसरा है ओल्ड ट्रक्स और बसेस दिल्ली में एनसीआर में इनको रिप्लेस करने का एक 5,041 करोड़ रुपीस का फंड, एक स्कीम आज अप्रूव हुई है कैबिनेट में। फिर आते हैं मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा हाईवे का एक प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है 4,415 करोड़ रुपीस के लिए के इन्वेस्टमेंट से 234 करोड़। जुलवानिया से खारगोन होते हुए देशगांव, फिर आगे खंडवा, रुधी होते हुए आशापुर और रोशनी से हिवरखेड़ी। ये एरिया में कनेक्टिविटी की बहुत सिग्निफिकेंट रिक्वायरमेंट है और ये सारे नर्मदा जी के क्षेत्र हैं ये। और चलिए एटीएफ फंड की 5 बड़ी बातें आपको बताती हैं। 10,000 करोड़ की सरकारी सहायता, ओएमसीएस को मिलेगा ब्याज मुक्त पैसा। एयरलाइंस को स्थिर कीमत पर ईंधन, घरेलू विदेशी उड़ानों को फायदा होगा और किराया बढ़ने का दबाव भी कम हो जाएगा। दरअसल पश्चिम एशिया संकट के चलते एविएशन फ्यूल की कीमतों में रिकॉर्ड उछाल आया। मार्च 2026 में जहां पर एटीएफ की कीमत करीब 60 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं मई आते आते 140 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गई। यानी महज 2 महीने में कीमत लगभग 2.5 गुना बढ़ गई। और ऐसे में सरकार को आशंका थी कि अगर हालात और बिगड़े तो एयरलाइंस कंपनियों पर आर्थिक संकट गहरा सकता है। वहीं कैबिनेट का दूसरा बड़ा फैसला दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण कम करने को लेकर आया है। प्रदूषण पर मोदी सरकार का प्रहार, 5,041 करोड़ की योजना, पुराने ट्रक और बस होंगे बाहर। एनसीआर में प्रदूषण कम करने पर फोकस, क्लीन मोबिलिटी को बढ़ावा। इसके अलावा दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान इसमें शामिल किए जाएंगे। यानी अब सड़कों से धुआं उगलने वाले पुराने कमर्शियल वाहन हटेंगे, जिससे आने वाली सर्दियों के मौसम में एनसीआर के नागरिकों को साफ हवा मिल सकेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 160 किलोमीटर लंबे नए कोस्टल हाईवे के निर्माण को मंजूरी दे दी है। करीब 8,300 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह हाईवे तटीय क्षेत्रों की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। इसके साथ ही पर्यटन, व्यापार और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को भी नई गति मिलने की उम्मीद है। यानी साफ है कि मोदी कैबिनेट की ये फैसले सिर्फ सरकारी घोषणाएं नहीं, बल्कि एविएशन, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार जैसे क्षेत्रों में आने वाले महीनों की दिशा तय करने वाले कदम।
इन योजनाओं को जमीन पर तेजी से उतारा जाएगा क्योंकि करोड़ों लोगों की उम्मीदें अब इन फैसलों से जुड़ चुकी हैं।